बहुत ज़्यादा गलत हुआ है डॉग्स के साथ। एकदम से बिना सोचे समझे कोर्ट ने बोल दिया कि सारे डॉग्स को हटा देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा डिसीजन उनको नहीं लेना चाहिए था। हमें एक सोल्यूशन निकालना चाहिए था कि हम सारे डॉग्स का स्टेरिलाइजेशन करवाएं, उनकी वैक्सीनेशन करवाएं, तो कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए था। और ये रेप पे कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है। इतने सारे डॉग्स के रात में रेप हो जाते हैं, कोई उन पर कुछ नहीं बोल रहा है। रेपिस्ट ऐसे ही घूम रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा। रात के टाइम रेप हो जाता है डॉग्स का, उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा। अब पुरानी क्लिप निकाल के टीवियों में चला रहे हैं कि छोटे बच्चों को काट रहे हैं, बुजुर्ग लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। छोटे बच्चे पहले उन पे अटैक करते हैं, डॉग्स को मारते हैं, डंडा मारते हैं, पत्थर मारते हैं, तब डॉग अग्रेसिव होकर अपना बचाव करते हैं। ये बात उन सभी लोगों के लिए है जो लोग ये बोलते हैं ना कि हम एनिमल लवर या डॉग लवर इन डॉग्स को अपने घर लेके जाए। आप जैसे लोग ना पहले ब्रीड के डॉग्स लेके आते हैं, आप शौक के लिए ब्रीड के डॉग पालते हैं, और जब आपका शौक ख़त्म होता है तो आप ही लोग उन डॉग्स को डिच करते हैं, छोड़ देते हैं रोड पे मरने के लिए। और हम एनिमल लवर फीडर उनको रेस्क्यू करते हैं, उनका इलाज करवाते हैं अपने पैसों से, और उन डॉग्स को हम अपने घर पे रखते हैं। शायद अगर आप लोग ब्रीड के डॉग्स ना लाएं तो हम इस डॉग को ही अडॉप्ट करें। ABC रूल क्या कहता है? नसबंदी, वैक्सीनेशन के बाद डॉग को उसकी जगह पे छोड़ा जाए। नमस्कार, आप देखें इंस्टा फीड और मैं हूं शिवराज। पूरे देश में लगातार जिस तरीके से देखा गया है, जो डॉग्स हैं, डॉग्स के लिए लगातार जो एक्टिविस्ट हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं। आज यहाँ पर भी जंतर मंतर पे बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो पहुँचे हैं। बात करें उनसे, आप देखते हैं यहाँ पे लोग आज पहुँचे की तादाद में। बात करें उनसे, मैम क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से लगातार जो मुद्दा है गरमाया हुआ है देश के अंदर, लगातार देखा जा रहा है, आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पुलिस के साथ भी आप लोग कई बार झड़प हुई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा गलत हुआ है डॉग्स के साथ। एकदम से बिना सोचे समझे कोर्ट ने बोल दिया कि सारे डॉग्स को हटा देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा डिसीजन उनको नहीं लेना चाहिए था। हमें एक सोल्यूशन निकालना चाहिए था कि हम सारे डॉग्स का स्टेरिलाइजेशन करवाएं, उनकी वैक्सीनेशन करवाएं, तो कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए था। अब ये लोग बोल रहे हैं जो अग्रेसिव डॉग है हम उसको ही उठाएंगे। अब इतने डॉग्स में से अग्रेसिव डॉग कैसे पता लगाओगे आपके? हम सिर्फ अग्रेसिव डॉग्स उठाएंगे। और ये रेप पे कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है। इतने सारे डॉग्स के रात में रेप हो जाते हैं, कोई उन पे कुछ नहीं बोल रहा है। रेपिस्ट ऐसे ही घूम रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा। रात के टाइम रेप हो जाता है डॉग्स का, उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा। अब पुरानी क्लिप निकाल के टीवियों में चला रहे हैं कि छोटे बच्चों को काट रहे हैं, बुजुर्ग लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। छोटे बच्चे पहले उन पे अटैक करते हैं, डॉग्स को मारते हैं, डंडा मारते हैं, पत्थर मारते हैं, तब डॉग अग्रेसिव होकर अपना बचाव करते हैं। और ये बहुत झूठी अफवाह फैला दी कि घर से कोई निकल नहीं पाता है डॉग्स की वजह से, डॉग्स काटते हैं, ऐसे किसी को कुछ नहीं बोलते। हम भी अलग अलग एरियो में जाते हैं, हमें कोई डॉग्स कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं और हम उनको छेड़ते नहीं है। लोग बाग उनको छेड़ते हैं, तब वो अग्रेसिव होते हैं, तब वो अपना बचाव करते हैं। वो कुछ ना कुछ तो करेंगे अपने बचाव के लिए। एक बड़ा सवाल जो निकल के आ रहा है, लोगों को यही क्लियर नहीं है जो प्रोटेस्ट आपका हो रहा है ये कान क्या है? या तो फिर ये चाह रहे हैं आप लोग कि इन लोगों को जो है शेल्टर्स में ना लेके जाया जाए, या फिर शेल्टर की व्यवस्था अच्छी कर दी जाए उसके बाद लेके जाया जाए, क्या है? शेल्टर तो कोई बनवा नहीं रहे लोग। ये शेल्टर के नाम पे एक बड़ी सी जगह बनवा रहे हैं, पाउंड, वहाँ पे सारे डॉग्स ये भर देंगे। और ये इनने टारगेट बनाया 5000 डॉग्स का। हम इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी डॉग्स उठा रहे हैं ये लोग। अभी लॉ भी पास, कोर्ट का ऑर्डर भी पास हुआ नहीं है, फिर भी ये लोग चोरी छुपे उठा रहे हैं। हमें रोज़ न्यूज़ आती है, हम वहाँ पर जाके प्रोटेस्ट करते हैं, हम रोज़ डेली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड ये कोई शेल्टर नहीं बनवा रहे, झूठ बोल रहे हैं, शेल्टर बनवा रहे हैं, बड़ी सी जगह ले रहे हैं और उधर सारे डॉग्स ये भर देंगे और उनको इतनी गंदी तरह से रखेंगे, ना उनको खाना देंगे, ना उनको डॉक्टर है, तो उनका कैसे ट्रीटमेंट होगा? डॉग्स बीमार होंगे, अलग अलग जगह के डॉग्स उठाएंगे ये लोग, एक साथ भर देंगे, तो किसी डॉग्स को डिस्टेम्पर होगा, वो सब डॉग्स को फैल जाएगा, तो सारे डॉग्स को फैल जाएगा, तो उनकी डॉक्टर ट्रीटमेंट कैसे करेगा? डॉक्टर अभी प्रोवाइड नहीं कराए इनने, खाना कौन देगा उनको? और हम अपने एरिया में करते हैं, हम उनको ट्रीटमेंट करवाते हैं, हम पूरा देखभाल करते हैं उनकी। हमने स्टेरिलाइजेशन करवाया, हमने वैक्सीनेशन करवाई है, सरकार कुछ नहीं करवाती है। वो बस अभी डॉग्स को हटाना चाहती है। उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है डॉग से, पता नहीं उनकी क्या पर्सनल दुश्मनी है। जो जिस तरह से जस्टिस जो थे, उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी क्लिप, उसमें वो कहते नजर आ रहे थे जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जो लोग रेबीज से मर गए लोग, उनको वापस लेकर आएंगे, इस तरह के बयान दे रहे थे। नहीं, वापस तो नहीं ले पाएंगे हम। ये तो बहुत गलत बात है। हर कोई डॉग्स नहीं काटता है, कुछ कुछ डॉग्स होते हैं, तो उनका नेचर देखो, उनको एक शेल्टर में ले जाओ, 10-15 दिन उनका नेचर देखो, उनके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करो, वैक्सीनेट करो उनको, उनका नेचर से देखो कैसे वो ट्रीट हो रहे हैं, उनको अच्छे से रखो, तो डॉग अग्रेसिव क्यों होगा? आप बिना सोचे समझे कह रहे हो डॉग अग्रेसिव है। डॉग अग्रेसिव नहीं होते, बहुत फ्रेंडली होते हैं। हमें भी डॉग्स ने काटा है, हमने जब शुरुआत की थी डॉग्स को स्टेरिलाइजेशन करवाया, हमने भी अपने एरिया में स्टार्ट किया था, हमें भी डॉग्स ने काटा, ऐसी बात नहीं है। पर इसका ये मतलब तो नहीं है हम भी डॉग्स को ले जाके दूर छोड़ दें।
हम भी उनकी सेवा ना करें, हम भी तो ये सोच सकते हैं। चलिए, और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हम बात करते थे, आप बताए थे आप लोग भी काम करते हैं इस से डॉग्स को प्रोटेक्ट करने का, तो कभी आप लोग के ऊपर भी हमला वगैरह डॉग्स वगैरह ने काटा होता है? जब हम किसी डॉग को रेस्क्यू करने जाते हैं तो ऑब्वियसली वो इतना हाइपर होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन है मेरे पास कौन नहीं। जिसने भी उसके साथ असॉल्ट किया होता है, जिसने भी उसको डंडे से मारा होता है, वो उन्हें नहीं समझ में आता कि कौन मुझे हाथ लगा रहा है, कोई मुझे बचाने आ रहा है या फिर से मारने आ रहा है। ऑब्वियसली वो मुझे इमीडिएटली रिएक्ट करेगा। अगर मैं उससे हाथ से भी पकड़ने जाऊँगी ना तो उसके हाथ और नाखून मेरे उसमें लगेंगे, जिसका सबूत ये है ना। मेरे हाथों में भी इतने निशान हैं, भी निशान नज़र आ रहे हैं डॉग। हाँ, पर मैं रेगुलर वैक्सीनेशंस लेती हूँ। मैं इस काम में पिछले 8 साल से हूँ। अगर मुझे रेबीज़ होना होता तो अभी तक तो मैं तो कहीं और जन्म ले चुकी होती, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप वैक्सीनेशंस पूरा लीजिए। ये मेरा फेस पे देखिए आप, डॉग बाइट, एक बाइट नहीं 2 डॉग्स की बाइट है सेम जगह पे। डॉक्टर वॉज सरप्राइज कि आपका पूरा फेस लकी हो, आपकी ख़राब नहीं हुआ। पर मैं रेस्क्यू करना तो बंद नहीं करूँगी, मैं उनको बचाना तो बंद नहीं करूँगी, मैं उनको वैक्सीनेशन करना बंद नहीं करूँगी, मैं उनकी नसबंदी कराना बंद नहीं करूँगी। मेरा गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही सवाल है कि जब नॉर्मल लोग जो MCD हो चाहे MCG हो, जब उनकी वो संस्थाएं को रजिस्टर्ड करते हैं अपने साथ उनकी नसबंदी करने के लिए, तो नॉर्मल पब्लिक अलाउड क्यों नहीं होती उन संस्थाओं में जाने के लिए, देखने के लिए कि आप कैसे काम कर रहे हो। क्यों MCG बिना नंबर प्लेट की गाड़ियाँ चलाती है, क्यों MCG बिना MCG लिखे हुए वैन्स चलाती है, क्यों MCG RTI का रिप्लाई नहीं देती है। और हर 4 दिन में कॉल करके पूछो उनसे कि सर आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे RTI के, तो उनके हर 4 दिन में अफसर बदल जाते हैं। मुझे यही जानना है कि ये प्रोसेस चल क्या रहा है। अच्छा मैम, सवाल है कि जो स्टरलाइजेशन की इस तरह से बात हो रही है, अगर ऐसे करते रहेंगे स्टरलाइजेशन तो एक टाइम के बाद तो फिर डॉग्स जो हैं वो अपने आप ही कम होने चालू हो जाएंगे? पूरे 100% गारंटीड है। नसबंदी कराने के बाद डॉग की जो बची हुई उम्र होती है उसके बाद वो हंसी खुशी चले जाते हैं, ना उनको दुख ना पीड़ा। आप खाना खिलाओ, उनकी नसबंदी कराओ, उनकी वैक्सीनेशन कराओ और शांति से उसको एक जगह रहने दो। हम ये नहीं बोल रहे कि आप अपने दरवाजे पे रखो, पर एज अ कम्युनिटी साथ मिलके कोई ऐसी स्पेस बनाओ उसके लिए कंफर्टेबल कि वो वहीं रहे, ना वो बच्चों के पास आए, ना बच्चों को परेशानी हो, ना आप लोगों को परेशानी। ये होता है कम्युनिटी वर्क। तो आपने ये ले रखा है आपके हाथ पोस्टर नज़र, AB इज़ द लॉ, कंपैशन इज़ द वे, क्या कहना चाहेंगे जो ABC लॉ? ABC लॉ में तो बहुत कुछ लिखा है जो बहुत सपोर्ट करता है एनिमल वेलफेयर को, एनिमल्स के लिए, पर उसमें से लागू कुछ भी नहीं होता है। हाँ, क्योंकि मैं अपना खुद का इंसिडेंट बताती हूँ। मैं सेक्टर 37C गुड़गांव में रहती हूँ, तो मेरी सोसाइटी में यही डॉग्स का मुद्दा हुआ था। जो सोसाइटी के अंदर 11-12 डॉग्स रहते हैं, पिछले 10 साल से वो शांति से रह रहे थे। सडनली RWA बदली, RWA बदलते ही इलेक्शंस आए। इलेक्शंस के पहले ये पॉइंट्स आने लगे RWA के पॉइंट्स में कि हम कुत्ता हटाएंगे, आप हमें वोट दो। हम कुत्ता हटाएंगे, आप हमें वोट दो। जो परेशान है वो मेरे को एक ब्लैंक पेपर में सिग्नेचर करके दो, मैं DC कमिश्नर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा। इन लोगों ने एक रात में प्लान किया मॉब वायलेंस इकट्ठा करने का। 100 से 150 रेसिडेंट्स नीचे आए, जो फीडर्स नहीं थे, जो वॉलंटियर्स नहीं थे सोसाइटी के, जिनका कोई लेना देना नहीं था डॉग्स के साथ, जिनके घर में खुद के पेट्स नहीं थे, वो तक उन बच्चों को बचाने के लिए नीचे आए। प्रेग्नेंट औरत घसीट के मारी गई, प्रेग्नेंट औरत घसीट के मारी गई, औरतों को मारा गया। बाहर से गुंडे दारू पी के बुलाए गए। जब हमने पुलिस से हेल्प मांगी तो पुलिस ने ये बोला जो प्रधान जी बोलेंगे वही हम करेंगे, निकालो कुत्तों को, मारो। वो वीडियोस है हमारे पास, हमारा कोर्ट केस भी चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और हमारा हाई कोर्ट में भी ABC रिलेटेड केस चल रहा है। आपसे फाइनल क्वेश्चन करना चाहेंगे, डिमांड क्या है इन लोगों को जो है शेल्टर्स हैं, इनमें लेके ही ना जाया जाए या फिर लेकर जाया जाए, मगर शेल्टर की व्यवस्था अच्छी करें? सर, ABC रूल क्या कहता है? नसबंदी वैक्सीनेशन के बाद डॉग को उसकी जगह पे छोड़ा जाए। वो ABC रूल जब तक वैलिड है वही रहेगा। नसबंदी करिए, वैक्सीनेशन करिए, कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करिए, उसके लिए अच्छी जगह बनाइए, उसके सोने की जगह बनाइए जो बच्चों से दूर हो, बड़े बूढ़ों से दूर हो। जो सब बोलते हैं कि बूढ़े परेशान हो रहे हैं, औरतें परेशान हो रही हैं, बच्चे, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, सब साथ मिल के बैठ के करेंगे, सब हो जाएगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है वो बिल्कुल गलत है, पर जो मैं बोलना चाहती हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो दिखाएं और ज़रूर दिखाएं। मैं कल एक रील देख रही थी, उस रील में ये बोला गया था कि जितने भी हैं डॉग लवर हैं, ये लोग जो खाना खिलाते हैं, ये कुत्ते अपने घर क्यों नहीं लेके जाते हैं? मतलब कि अगर ये इतने एनिमल लवर बनते हैं तो इन कुत्तों को अपने घर लेके जाएं। तो मेरी
ये बात उन सभी लोगों के लिए है जो लोग ये बोलते हैं ना कि हम एनिमल लवर या डॉग लवर इन डॉग्स को अपने घर लेके जाए। तो मैडम भाई साहब जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप जैसे लोग ना पहले ब्रीड के डॉग्स लेके आते हैं, आप शौक के लिए ब्रीड के डॉग पालते हैं, और जब आपका शौक ख़त्म होता है तो आप ही लोग उन डॉग्स को डिच करते हैं, छोड़ देते हैं रोड पे मरने के लिए, और हम एनिमल लवर फीडर उनको रेस्क्यू करते हैं, उनका इलाज करवाते हैं अपने पैसों से, और उन डॉग्स को हम अपने घर पे रखते हैं। शायद अगर आप लोग ब्रीड के डॉग्स ना लाएं तो हम स्ट्रे डॉग को ही अडॉप्ट करें। सबसे पहले अगर बैन होना चाहिए तो ब्रीड के डॉग्स बैन होने चाहिए, क्योंकि जो बाहर की विदेशी नस्ल है अगर वही नहीं रहेगी तो हम स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट करेंगे। बड़ा सवाल है कि यहाँ से लोग उठाते हैं, उनका कहना है कि अगर बैन नहीं हो रहे तो आप लोग ही लेना बंद कर दीजिए, अपने आप पर कोई खरीदेगा नहीं तो वो बैन करेंगे ना। पहली बात तो सर कि ब्रीड के डॉग्स हम नहीं लेते हैं। दूसरी बात ये, ब्रीड के डॉग्स वो लेते हैं जिनको शौबाजी करने का शौक होता है। बड़ी बड़ी ब्रीड्स ये लोग खरीद लेते हैं, जब वो बीमार पड़ते हैं उनका इलाज का खर्चा वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो वही लोग उनको रोड पे मरने के लिए छोड़ देते हैं। हम NGO वाले, हम एनिमल लवर, हम फीडर उनको रेस्क्यू करते हैं, उनका इलाज करवाते हैं, उनका सारा खर्चा उठाते हैं, उसके बाद वही बच्चे हमारे घर पे नज़र आते हैं। मैंने अब यही बोला कि अगर वो बच्चे हमारे घर पे ना हो, अगर ये बच्चे हमें रोड पे ना मिले तो हम स्ट्रे डॉग को ही अडॉप्ट करें और उन्हीं को घर दें। ऑटो से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे मैम? ये जो बात हुई, लगातार देश में मुद्दा गरमाया हुआ है डॉग्स को लेकर, कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं डॉग्स को लेकर, उनको कहा जा रहा है कि आप लोग को इतना वो है तो आप लोग डॉग्स को अपने घर में रखिए, कई तरह की बातें बोली जाती हैं, आप लोगों को क्या कहना चाहिए? सबसे पहली बात तो सिर्फ डॉग्स की बात ना करें, सारे जानवरों की बात करें। हम जिनको आप लोग हमें डॉग लवर कह के बुलाते हैं, हम डॉग लवर नहीं, हम एनिमल लवर्स हैं। सड़क पे अगर कुत्ता हो, गाय हो, नन्ही महाराज हो, कोई घोड़ा हो, कोई खच्चर हो, सबकी सेवा हम ही करते हैं। कोई भी छोटे लोग हम ही उठा के लेके जाते हैं, हम ही उन्हें ट्रीट करते हैं और हम ही उन्हें ट्रीट करने के बाद वापस छोड़ते हैं। तो हम सिर्फ कुत्ता प्रेमी तो है नहीं, हम तो जानवर प्रेमी हैं। तो हमें जानवर प्रेमी से एसोसिएट करो, पहली बात। और दूसरी बात कि जो पहले के लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने पे ध्यान दीजिए बहुत ज़्यादा, कि उनको कैच करो, उनको वैक्सीनेट करो, स्टरलाइज करो और उन्हें उनकी जगह पे छोड़ दो। अगर ये ही टाइम से हो रहा होता, वैक्सीनेशन टाइम से हो रही होती तो रेबीज़ नहीं फैला होता, और स्टरलाइजेशन टाइम से हो रहा होता तो पॉपुलेशन ही नहीं होती। पर वो नहीं हो पाया, तभी तो आज ये हाल है। जब पहले के ही लॉज इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए तो आज एक नई कहानी कैसे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। बोलना और करने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और आई ऑलवेज से दैट, बोलना कि हम पाउंड्स बना देंगे और बनाने में उनको, उनमें फैसिलिटीज़ देने में, उनमें रोज़ खाना देने में, उनमें लेबर लाने में बहुत बड़ी बात होती है। ये नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करा जा सकता। तो जैसे कि बातें हो रही है, ऑर्डर दे दिया गया कि अभी जब तक भी पास नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता है आगे, तब तक लिए रोक दिया गया इसको यहाँ रेखा गुप्ता की तरफ से। तो क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है फिर? अभी तो रोकवा दिया। क्योंकि पहली बात तो सिर्फ रेखा गुप्ता जी की तरफ से रोका गया है, अब रोकने वालों को एक मौका मिल गया है और ये सब मौका परस्त हैं। वो लोग, उन लोगों ने तो उठाने शुरू कर दिए हैं। हम लोग रोज़ रात की एक नई कहानी है कि यहाँ से कुत्ते उठा लिया है, पाओ। अब उन लोगों को लगने लगे कि अब उनके पास वो लाइसेंस है कि अब वो जाएंगे, बोलेंगे कि अरे ये तो जजमेंट आ गई है, और वो उठा के ले जाएंगे और उनको कहीं दूर दराज जैसे किसी बॉर्डर लाइन पे जाके छोड़ देते हैं, नजफगढ़, महिपालपुर एरिया में। तो जिस इंसान ने उनको अपने खर्चे पे शुरुआत से उनकी देखभाल करी, उन्हें स्टरलाइज करा, उनको वैक्सीनेट करा, उनको रोज़ खाना खिलाता है, वो ये कैसे देख लेगा कि मेरे बच्चों को उठा के ले गए और कहीं पटक दिया? नहीं देख सकते ना। तो इसलिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि एक बेटर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलो, जो प्रीवियस लॉज है उनको इम्प्लीमेंट करो।